श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग प्रथम अध्याय वैराग्यम शीर्षक इस अध्याय का। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि वह विप्र ब्राह्मण महादेव का आदेश पाकर के वेणु माधव का आदेश पाकर के प्रयाग से चल पड़े। क्रम से चलते चलते मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट विश्राम किया और वृंदावन पहुंचे। जैसे केशी घाट पर आए, केशी घाट की पूर्व दिशा में उन्हें किसी के रुदन करने की ध्वनि सुनाई पड़ी, रोने की ध्वनि सुनाई पड़ी। ध्यान से सुना तो पता चला ये कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है प्रेम से और रो रहा है। कि ध्वनि कहां से आ रही, कीर्तन कौन कर रहा है प्रेम से रोते हुए, ये खोज निकालने के लिए आगे बढ़ा तो उसे एक कुंज दिखाई पड़ा। क्या कुंज था? नीप कुंज। नीप माने कदम, कदम वृक्ष का एक कुंज दिखाई पड़ा, वन दिखाई पड़ा। इतना घना था वो वन कि उस वन के अंदर सूर्य की किरण प्रवेश नहीं कर रही थी। ऐसा क्यों? इधर ध्यान से देखोगे, जो कदम वृक्ष के जो पत्ते बहुत घने होते हैं, क्या होते हैं? घने पत्ते होते हैं उसके, और वृक्ष फैला हुआ रहता है। तो उस घने अंधकार के अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ा, अंदर प्रवेश किया। आगे बढ़े तो दिखाई कोने में यमुना जी का तट है। उस तट पर एक बड़ा सुंदर किशोर, किशोरम कुमारंगम सुंदरम तमुदेक्षत नीप निकुंजांतर गोपवेश परिषदम। तो देखा यमुना तट पर एक बड़ा सुंदर किशोर अवस्था का बालक बैठा हुआ था। वेश था गोपवेश, किशोर अवस्था थी, अति सुकुमार अंग थे। गोपवेश मतलब क्या? सिर पर मयूर पुच्छ है, हाथों में वेणु है, श्रृंग है, वेत्र है। उसको अब जो ब्राह्मण का आराध्य कौन है? मदन गोपाल जी। और मदन गोपाल जी कैसे हैं? वो भी ऐसे ही है। किशोर अवस्था है, श्याम वर्ण है, सिर पर मोर मुकुट है, वेणु श्रृंग है। ये देख करके वो समझा यही मेरे इष्ट देव है। क्या हुआ? निज इष्ट देवता भ्रांचा गोपालेति महामुदा समाहोयन प्रणामाया पपात भूवि दंडवत। उनका अपना इष्ट देव मान करके उस ब्राह्मण ने साक्षात दंडवत, भूवि पपात दंडवत, भूमि पर वो दंडवत, दंड की भांति पड़ गया। क्यों? प्रणाम करने के लिए, और सम आह्वयन, और मुख से आह्वान कर रहा है। क्या? हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। वो आह्वान कर रहे, हे गोपाल। ये हे शब्द क्या है? संबोधन। संबोधन में क्या होता है? पुकारना, है ना? हे गोपाल, हे गोपाल। वो आह्वान करते हुए लेट गया जमीन पर और उनके साथ प्रणाम करने लगा। एकल हो चुका था, अब आगे। तो जात बहि दृष्टि सर्वज्ञ शिरोमणि ज्ञात्वा तमातुरम विप्रम काम्याख्या देशवासिनम। वो जो किशोर था, बालक था, जो गोप बालक था, जो गोप बालक था, जो अंदर बैठा हुआ था, कौन था वो? गोप कुमार। नाम पता नहीं था, गोप कुमार, क्योंकि गोप वेश में है गोप कुमार। जब वो ब्राह्मण उनको प्रणाम करते हुए जो से हे गोपाल, हे गोपाल कह रहा था, तो उनका जो ध्यान भंग हुआ। वो तो आंख बंद किए हुए कीर्तन कर रहे थे, रोते रोते आंख में आंसू, उनको देह की सुध नहीं थी, आविष्ट कीर्तन कर रहे थे। जैसे ये रोए, रोने की आवाज और साथ में हे गोपाल, हे गोपाल, उनका ध्यान भंग हुआ। वो वही अवस्था में आए।
सशिर्वोग्य शिरोमणि, वो कौन थे? सर्वज्ञ शिरोमणि। सर्वज्ञ तो थे ही थे, सर्वज्ञा नाम शिरोमणि इति। शिरोमणि क्या होता है? सिर पर जो मुकुट होता है, उस पर एक मणि, सिर के ऊपर मुकुट, उस पर जो मणि होती है, मूल मणि होती है, उसका मुकुट मणि। ये कौन है? सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ नाम जिन्हें सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ में शिरोमणि के समान इतने श्रेष्ठ हैं। ज्ञातवातम माथुरम, अब कह रहे कैसे वो सर्वज्ञ हैं? सर्वज्ञ है इसलिए जो ब्राह्मण को देखते समझ गए ये माथुर विप्र है। ये जो ब्राह्मण है ये माथुर विप्र है, अर्थात इसका जन्म मथुरा का है। परंतु कामाख्या देश निवासिनम, जन्म तो इसका मथुरा का है, और कहाँ रह रहा है ये? कामाख्या देवी आसाम। आसाम गया है तो सिद्धि विद्धि करने के लिए गया, देवी कामाख्या जी की पूजा करके उनके सिद्धि के लिए गया। और पक्की बात है, कामाख्या जी में बहुत जल्द सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सिद्धि करनी हो तो मुझे पैसे ले लेना, और सिद्धि मिल जाए तो फिर डबल 10 गुना रिटर्न, तो साल में सिद्धि हो जाएगी। इच्छा है किसी क्या सिद्धि करने की? अब क्या होता है? श्री मदन मदन गोपाल उपासकं च श्वासमागतम निश्रित्य कुंजादुत्थाप्य नत्वा लिंग नवेशयत्। अब वो सर्वज्ञ है, समझ गया ये जो ब्राह्मण आया है, ये ब्राह्मण कौन है? मदन गोपाल उपासक। ये श्री मदन गोपाल जी के का उपासक है, भक्त है, हैं? और जन्म कहाँ है इसका? है जन्म कहाँ का जन्म है? जन्म मथुरा का है। और रह कहाँ रहा है? कामरूप देश में। उसका नाम कामरूप देश है, या फिर कामाख्या, या फिर प्राग ज्योतिषपुर। नरकासुर का राज्य था प्राग ज्योतिषपुर, और वहीं पर प्रहलाद का जो हिरण्यकशिपु बहन क्या लगी प्रहलाद की? बुआ लगी। तो जो उसका होली की जो सिंहिका कौन थी? हिरण्यकशिपु बहन का नाम क्या था? सिंहिका। उसका पति जो था वो कामरूप का ही राजा था, उत्तर वहां का कामरूप था, नाम बदलता, अभी आसाम भी है। तो इसलिए कह रहे हैं उस समय तो वो समझ गया, वो जो गोप कुमार था वो समझ गए ये जो ब्राह्मण जो ब्राह्मण है ना, ये वास्तव में जन्म मथुरा का है, और कुछ सिद्धि आदि करने के लिए एक कामाख्या आसाम में रह रहा है और वहां जा रहा है, समझ गया। तो निश्रित्य कुंजात उत्थाप्य, वो जो गोप कुमार बैठे हुए थे, उत्थाप्य उठकर खड़े हुए, निश्रित्य कुंजात, और कुंज से, क्योंकि वो जो ब्राह्मण कुंज के बाहर से उनको प्रणाम कर रहा था, जमीन में लेटा हुआ था, और हे गोपाल कह रहा था। तो वो गोपकुमार जी उठे, उनसे बाहर निकल के आए, नत्वा लिंग, ब्राह्मण को उठाया, उनको नमस्कार किया। नमस्कार क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण है, स्वयं गोप कुमार है ना, गोप वेश में है, उनको ब्राह्मण, और ब्राह्मण द्वितीय फिर मथुरावासी, ब्रजवासी। ब्राह्मण हो, ब्रजवासी हो, तो एक तो ब्राह्मण हो, फिर ब्रजवासी हो, उस पर वैष्णव बन जाए तो फिर कहे नहीं किया। एक तो ब्राह्मण है, मथुरावासी है, और उपासक किसका है? मदन गोपाल जी का उपासक है। नत्वा, उठाकर उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके उनको क्या किया? नमस्कार, उनको आलिंगन भी कर लिया, करा करके न्यवेशयत, अपने पास उनको बिठा लिया। टीका में कह रहे
वो विप्र जब बार बार उच्च स्वर से पुकार रहा था, हे गोपाल, हे गोपकुमार, हे गोपाल गोपाल करते हुए, तो गोपकुमारी बाह्य दृष्टि हो गई, जो अंदर भाव डूबे हुए थे, वो जान गए ये जो ब्राह्मण है मासुर विप्र है, कौन है? मासुर ब्राह्मण है। अथरा जन्म इसका मथुरा में प्राप्त हुआ है, और कामाख्या देवी की पूजा करने के लिए ये अभी कामाख्या देवी आसाम में निवास कर रहा था। और विशेष रूप से उसे क्या जाना, ये ब्राह्मण से मदन गोपाल जी का उपासक है, और स्वयं राधा देवी की आज्ञा जिस कारण से यहां उपस्थित हुए थे, इसको जान करके यहां दो चीज जाना उन्होंने। पहला जाना कि ये जो ब्राह्मण है ये मदन गोपाल जी के सेवक है। अब ये जाना, आज प्रातः राधा जी ने मुझे आदेश दिया, वो जो गोपकुमार सोच रहे हैं, आज प्रातःकाल राधा देवी ने जो मुझे आदेश देकर भेजा है, समझ गए मुझे क्यों भेजा है। आज गोपाल कहां से आए हैं? राधिका जी गोपाल को भेजा है उधर सुबह, तुम वहां जाओ और कोई ब्राह्मण आने वाला है, कृपा करो। वे कह रहे हैं, स्वयं को जान गए कि मुझे भेजा है, आज जो किसने भेजा है? राधिका जी ने भेजा है मेरे को। क्यों भेजा है अब समझ गए। तो ये जान करके बाहर निकल आए, अच्छा यही ब्राह्मण है जिसे मुझे मार्गदर्शन करना है। तो देखो भगवान भी तैयार रहते हैं, कोई भजन करने निकलता है तो भगवान से व्यवस्था कर देते हैं। निष्कपट निष्कपट होते, निष्कपट भजन करने निकलता है तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे मार्ग दिखा देते हैं उसको। तो स्वयं भेज दिया उसको। तो विप्र को देखकर नमस्कार क्यों किया? एक तो ब्राह्मण है, और जो राधिका जी ने भेजा है मेरे को इस पर कृपा करने के लिए, तो सामान्य तो ये नहीं हो सकता। अब विशेष रूप क्या है, समझाती है। गोकुमार भी कृष्ण के वो उपासक है, ये भी कृष्ण उपासक है, इसलिए उनको भूमि से उठाया, आलिंगन किया, पास में बिठा लिया। आचितेन संतोष विश्वासोत्पादनाय किंचितेन अनुभूतम यद व्यंजयामास स्मितम। अब आचित संतोष से विश्वास उत्पादनाय। अब अतिथि कौन है? क्या अतिथि कौन है? विप्र ब्राह्मण अतिथि है। तो इसके पश्चात गोप कुमार ने उस विप्र का आतिथ्य किया, अर्थात उनकी सेवा की। गोप कुमार जी ने उस ब्राह्मण का आतिथ्य सेवा की, उसको संतोष्य, आतिथ्य ने संतोष्य, आतिथ्य मना होता है, आतिथ्य मना होता है सेवा के। अतिथि की सेवा आतिथ्य कहते हैं, अतिथि की सेवा आतिथ्य। आतिथ्य न संतोष्य, उस ब्राह्मण की सेवा करके गोकुमार ने ब्राह्मण को संतुष्ट किया। विश्वास उत्पादनाय सह, और उस ब्राह्मण के अंदर विश्वास उत्पन्न करने के लिए अपने प्रति गोकुमार ने अपने प्रति उस ब्राह्मण का विश्वास पैदा करने के लिए किंचितेन अनुभूतम व्यंजयामास स्मितम, मुस्कुराते हुए गोकुमार जी ने उस ब्राह्मण ने जो अनुभव किया था, जो घटना घटती थी रास्ते में, व्यंजयामास गोकुमार ने सुना दिया। मार्ग में जो कुछ भी हुआ था, मार्ग में किस स्थान में जो ब्राह्मण जो हुआ था ब्राह्मण के साथ में, गोकुमार ने सब सुना दिया उसको। कैसे सुना दिया? पहले बोल दिया वो कौन है, सर्वज्ञ शिरोमणि है। क्यों सुनाया? क्योंकि विश्वास उत्पन्न करने के अपने प्रति, क्योंकि यदि विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे पालन करेगा। हम चाहते हैं, या मैं चाहता हूं, कोई चाहता है मैं किसी का आदेश पालन करूं, हम तब तक से आदेश पालन नहीं कर सकते हैं जब उसके प्रति विश्वास न हो। सामान्य, ये भक्ति की बात नहीं है, जगत में सामान्य आरंभ करके डॉक्टर पर जाओगे वहां विश्वास होना चाहिए। विश्वास, डॉक्टर पर विश्वास है, दवाई खाओगे, ट्यूशन पढ़ते हैं वहां भी
विश्वास होना चाहिए। स्कूल पढ़ते हो वहां विश्वास होना चाहिए। छोटे छोटे काम, यहां तक कि तुम एक है ना चाव है ना कपड़ा खरीदने जाते हो, वहां भी विश्वास होना चाहिए। ये जो दुकानदार ये चीटर नहीं है। हर जगह विश्वास, मतलब विश्वास, यदि आपको विश्वास है तो आप उसको उसका आदेश पालन कर सकते हो। विश्वास है नहीं, आदेश पालन नहीं कर। आपको विश्वास नहीं है कि डॉक्टर है भी कि झोला छाप तो नहीं है, तो आप दवाई यदि आपको दवाई फ्री में ना, फ्री में भी दवाई देता है तो आप नहीं खाओगे, ले लोगे, घर में क्या पड़ लो। जब डिग्रियां लिखी हैं, ये एक्स है, यहाँ का वहां का, यहाँ का वहां का, ये पढ़ के आया, वो पढ़ के आया, एम्स का है, धमकाना फलाना, 10 तो डिग्रियां। अब दवाई से बेकारी क्यों नहीं हो, हम खा लेंगे, क्योंकि तो सारा खेल क्या है, विश्वास का है। तो तब तक कोई व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, या हम किसी बात नहीं मानेंगे जब तक विश्वास नहीं हो। अब यहां गोप कुमार को ये दायित्व दिया गया है राधिका जी की ओर से, इसको जाके मार्गदर्शन करो। अब मार्गदर्शन तो करना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है जी। दिल्ली का रास्ता कौन सा है मैंने बता दिया, बताना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसमें चलता नहीं चलता है वो, प्रभु जी शिवाकुंज किधर को है, मैंने यहाँ को है, बताना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, तुम्हारी बात में विश्वास करके वो उसमें बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा तो बताने कोई महत्व नहीं। सारा खेल है आदो श्रद्धा प्रसादो संगोथ तो भजन क्रिया रस निवृत्ति कर्म है। स्टार्टिंग कहां से हुई है, श्रद्धा मैंने विश्वास, दृढ़ विश्वास, संशय नाश, आज्ञा पालन में उत्कंठा। पंडित बन गए हो, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है, बनो। जगत उद्धार तुम्हें करना है। इसने कहा अपना उद्धार करना नहीं, उपकारी व्यक्ति अपना नाश करके भी उद्धार करता है। शिव जी ने अपने प्राण दे करके उसको कबूल करना चाहिए। तो वैष्णव किसे कहते हैं, अपने को आग में झोंक करके अपना नाश करके भी उद्धार करना है, समझे नहीं? अपना बलिदान देना पड़ेगा, तुम अपना बलिदान देना पड़ेगा, समझे नहीं? तो बलिदान देने से 10 व्यक्ति सुधर सकते हैं, तो होता भी यही। प्रचार करने के लिए गए, 30-35 लोगों को तो ठीक कर दिया और स्वयं जाकर गड्ढे में गिर गया। ये दिखा जाए ना, बड़े ऐसे आचार्य हुए, बड़े प्रचारक हुए, दुनिया को भक्ति में लगा दिया। अग्नि स्वयं ही गृहस्थ बन के बचेले घूम रहे हैं, ये हालत है, हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, इतने उपकारी, इतने परोपकारी नहीं बनना अभी हमको। हमें क्या बनना है, स्वार्थी। पहले स्वार्थी बनो, स्वार्थी। जो स्वार्थी बन सकता है और परोपकारी बन सकता है। भक्ति माने पहले स्वार्थी बनना पड़ेगा हमको, पहले अपना उद्धार। निज जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो स्वार्थी बना, अपना उपकार देखो, कर लिया भी 10 का उपकार कर सकते हो, नहीं तो तुम अपना उपकार नहीं कर पाए तो किसी व्यक्ति को ले जाकर बीच मझधार में छोड़ दोगे। तैरना आए ना, आओ, हाथ पकड़ लिया, बीच में डुबा दिया उसको, बीच में डुबा दिया, छोड़ दिया उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या जो भी हो। तो अब यहां कह रहे इस प्रकार से, टीका में कह रहे हैं आतिथ्येन संतोष विश्वास। तो अब यहां पर अपने प्रति विश्वास उत्पादन करने के लिए क्यों जरूरी है, राधिका जी ने गोप कुमार को भेजा, जाओ जाकर के ये जो ब्राह्मण है ना, इसको मार्गदर्शन करो, उसको मार्गदर्शन करो, शिक्षा प्रदान करो,
और वो तभी संभव है यदि उसको गोपकुमार बातों पर विश्वास हो जाए। इसलिए जानबूझ के गोपकुमार ने उसकी महिमा सुना दी। ज्योतिषी बात गए, पहले जब हमारे विषय कुछ बोलता है ना, वो आप सबका भला करते हैं, आपका सब अनिष्ट करते हैं, हम बिल्कुल ठीक कहते हैं। धन आपका आता है और चला जाता है, आप सबको भला करते हैं, सबको धोखा देते हैं। वो जानता है ना, ये सांत्वना दे रहा हूं, बिल्कुल ठीक कहा आपको पहचान ही नहीं पाता। वो सोचता है बिल्कुल मेरे साथ हो रहा है, और जगत में है पैसा, तो पैसा टिकेगा तो है नहीं, और जगत में नियम ही है, तुम लक्ष्य लाख भला करो, तुम्हारे लोग अनिष्ट ही करने वाले हैं। ये नियम होता है, तुम लाख भला करो, तुम्हारा लोग अनिष्ट ही करने वाले। एक चीज कॉमन चीज है, ऐसे बोल के ज्योतिष हमारे अपने बदले हमारी श्रद्धा को उत्पन्न कर देता है, फिर बोलता है ये स्टोन है 2 लाख रुपए का, ये 50,000 का, ये धमकाना है, हाँ तुरंत दे दो जी। समझे क्या नहीं? दुकानदार क्या करता है, पैसे नहीं, अरे पैसे छोड़ो ना, पैसे की बात मत करो, आप अपने ही तो हैं, अब ले जाओ, पैसे बाद में आ जाएंगे। भाई कितना अपना तो इसको बताओ। दूसरा क्या बोलता है, पैसे की बात मत करो, आप छोड़ो पैसा, वो पैसे आते रहेंगे, अब ले जाइए इसको। ऐसा करता है वो, अपने प्रति ऐसे हमारा अपना तो उत्पन्न कर देता है। आदमी सोचता है वाह भाई विश्वास है ना, और पैसे बाद में दे देना बोलता है। ये व्यक्ति जो है कपटी नहीं, ले लो भैया, ये होता है, ऐसा होता नहीं होता है। फिर जाओ, क्या बोलता है, पैसे आते रहेंगे महाराज, चिंता मत कीजिए, पैसे आते रहेंगे, आप ले जाइए बस। सारा खेल क्या है, विश्वास उत्पादन करने का खेल है। विश्वास उत्पादन कर लिया आपने तो गाड़ी चल गई, नहीं कर पाया तो नहीं चली। तो इसलिए कह रहे यहां पर, तो अब कैसे करें, विश्वास कैसे उत्पन्न कराएं? व्यंजया मास तेन अद्भुतम, तेन मतलब ब्राह्मण ने मार्ग में जो जो अनुभव किया था, ब्राह्मण ने जो जो अनुभव की, जो घटनाएं घटती थी, उसे घटित हुई थी, जो अनुभव किया था सब कुछ बता दिया। तुम वहां चले थे, वहां देवी ने तुम मंत्र दिया था, फिर आगे चले, फिर वहां गंगा तट पर अटक गए थे, ब्राह्मण चक्कर में पड़ गए थे, फिर काशी में आए तो सन्यासी चक्कर पड़ गए थे, सुना दिया है। कैसे सुनाया? मुस्कुराते हुए क्यों बोला है? अर्थात मैं सब जानता हूं, सस्मित मुस्कुराते हुए बोला, अर्थात क्या, मैं सब जानता हूं। टीका में कह रहे हैं, अब गोपकुमार ने उस ब्राह्मण को आतिथ्य द्वारा संतुष्ट किया। आतिथ्य का अर्थ क्या है? देश काल के अनुसार स्वागत। आतिथ्य में ये नहीं है उनको चरण धुलाना खिलाना, क्या बता रहे, इस देश काल के अनुसार। चौराहे पर खड़े हैं, हाईवे चौराहा, कई वैष्णो दर्शन में पल्ली तरफ, एक वैष्णो पल्ली खड़े हुए थे, दौड़ कर गए, देखते ही प्रणाम करने के लिए, गाड़ी ऊपर चढ़ी, छुट्टी, वही लेट गए, वही साष्टांग पड़ते, देखते ही क्या करना चाहिए, अभिनंदनम। वैष्णो देखते दौड़ के उसको जाना चाहिए 10 कदम। अब वैष्णो पल्ली खड़े थे, दौड़ा 10 कदम, 2 कदम में ही हो गई। तो वहां तो आतिथ्य कैसे, वहीं दूर से ही बस खड़े हो गए, लेट तो नहीं सकते, मरोगे, तो खड़े हो गए, सिर झुकाना, यही आतिथ्य है। अब यदि अब तुम घर में खड़े हो या कहीं ऐसे खड़े हो जहां ठीक है, तो वहां पर साष्टांग प्रणाम। क्या बता रहे हैं? यथा स्थान यथा काल, काल समय के अनुसार हर जगह साष्टांग नहीं कर सकते हो, कहीं पर पंचांग तो कोई एकांग, कोई साष्टांग, और कहीं प्रणाम नहीं कर सकते हो तो कैसे करोगे? एक भाई यहां टंगा हुआ, एक भाई यहां टंगा हुआ, एक सिर पर ले रखा है। अब बाइक में जा रहे हैं, सामने वैष्णो आ गए,
हाथ छोड़ के पंचांग करो क्या? हाथ छोड़ दे बस, वो तो वैष्णव भी गाड़ी नहीं लगे ना जाए, क्या करना पड़ेगा हमें? इसे कहते हैं ये यथा योगी, यानी कि बिल्कुल एक होता है ना नियमाग्रह नहीं करना है। नियमाग्रह क्या होता है? नियम को अत्यधिक आग्रह करना, जो नियम बनाए उसको बहुत पालन करना। कई बार ये हानिकारक पड़ सकता है। मैं रास्ते में परिक्रमा से आते हैं, कभी कोई दिल्ली भक्त लोग आते हैं, वो रास्ते में अरे मरना क्या, शासन प्रणाम करते, तुम मर गया इला मिल पर आएगा, इसके लिए मरा ये, इसके लिए मर गया ये, रोड पर पागल है। भक्तों में देखो हाथ जोड़ो बस हो गया, होता है ऐसा। ये कैसे करना पड़ेगा? अब ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गोकुमार कुंज में है, घर में नहीं है अपने, न उनके पास थाला है धोने का, न लोटा है पैर धोने के लिए, न केले फल खिलाने के लिए। तो कैसे किया उनके साथ में? स्वागतम संभाषणम, कैसे किया? क्या संभाषण? आपको प्रणाम है, आपको स्वागत है, आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई समस्या तो नहीं हुई, यह आतिथ्य है। वो जब हम घर में वैष्णव आएंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। हाँ आप ठीक है जी, कुशल से हैं, जाइए अभी। वहां क्या आप पूरे तरह खाना खिलाओ, बिठाओ, चरण धोना, उनको बिठाना, उनको भोजन कराना, उनको फिर सारे सुनाना, उनके चरण दबाना। तो यहां पर इस प्रकार से उस गोप कुमार ने ब्राह्मण का आतिथ्य किया। जब वो संतुष्ट हो गया, क्योंकि बहुत दूर चला है ना, वो थक भी गया था, वो तब संतुष्ट हो गया। तब उस गोप कुमार ने देवी की आराधना से आरंभ करके अभी तक जो घटना घटी थी एक एक करके संक्षिप्त में सुना दिया। तुम देवी की पूजा करते थे, तुम्हें उन्होंने मंत्र दिया था, गोपाल जी को मंत्र दिया था, तुम वहां से गंगा तट पर पहुंचे, वहां ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े, वहां तुम्हारा मन नहीं लगा, तुम काशी में गए, सन्यासी चक्कर में पड़ गए, मोक्ष की इच्छा हुई, तुम मंत्र जप रहे थे, मोक्ष अच्छा नहीं लगा, मन खराब हो गया। तब उमापति महादेव और कामाख्या देवी ने तुम्हें आदेश दिया, तुम यहां से निकलो। फिर स्वयं मदन गोपाल जी ने तुम्हें आदेश दिया, फिर तुम प्रयाग में अटक गए। फिर मदन गोपाल जी ने फिर तुमको बेड़े माधव जी ने आदेश दिया, तुम यहां मत रहो, महादेव का आदेश पालन करो और सीधे जाओ वृंदावन। और तुम यहां पहुंचे, पूरा सुना दिया। ऐसे क्यों किया? अपने प्रति उसका विश्वास उत्पन्न करने के लिए इन बातों को प्रकाशित किया। अन्यथा ऐसे क्यों किया? क्योंकि तो सामान्य, यदि हमको सामान्य बात बतानी होती है ना, तो ये जरूरत नहीं बताने की। जब विशेष बात बतानी होती है हमको कुछ को, तो हम क्या करते हैं? विश्वास उत्पन्न कराते हैं। सामान्य बात बतानी होती तो जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब गोप कुमार उसे कुछ ऐसी बात बताएगा जो अत्यंत रहस्यपूर्ण होंगी, समझेंगे नहीं? छोटी मोटी चीज लेनी हो, बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है, समझेंगे नहीं? किसी ने तुमसे 5 रुपए मांगा, दे दोगे, विश्वास है कि नहीं कि 5 रुपए क्या कर रहा है। अब तुम्हें यदि उसको 2,000 रुपये मांग रहा है, अब उस व्यक्ति को तुम्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। और यदि मांग रहा 10,000 रुपया, अब विश्वास, हाँ मैं उस मटका हूं, ये मेरा आधार कार्ड है, ये फोन नंबर है, आपसे बात कराता हूं, बट मैं बात कराता हूं। करते नहीं करते हैं? यदि 5 रुपये मांग रहे, फिर ना वो भेज बहुत जोड़ देगा, ना तुम जोड़ दोगे। तो ये गोकुमार जो उसको इन्हें विश्वास दिला रहे हैं, इसका मतलब गोकुमार को उन्हें कुछ ऐसी चीज बतानी है जो बहुत ही
गोपनीय होती है, रहस्यपूर्ण है, जो संशय आ सकता है, संशय आ सकता है। इसलिए पहले प्रमाण दे दिया कि मैं जो कुछ कहूंगा इसमें संशय नहीं करना। कर दो, आपका मानोगे तो नहीं करे भी ना कन्फ्यूजन। सेम सोच। सनातन ने प्रश्न किया, राधिका जी ने गोकुमार को आदेश दिया, वहां गए और वहां जाकर के अब गोकुमार में रोक क्यों रहे? अब सब सोच क्यों रो रहे? रो कैसे रहे? आनंद से रो रहे हैं। आनंद से क्यों रो रहे हैं? कि मेरा सौभाग्य, मुझे क्या सेवा का अवसर प्रदान किया। और कर क्या रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन का फल क्या है? आविष्ट कराएगा कीर्तन। कीर्तन का फल ही कीर्तन करेगा, आविष्ट होना ही होना है। समझा कि नहीं? कीर्तन कर रहे हैं वहां पे। और उसमें विशेष बात क्या है? आनंद क्यों हो रहा है? कि राधिका जी ने मेरे को आदेश दिया, मुझे आदेश दिया, साक्षात आदेश दिया कि जाओ, इतने बड़ा काम में सौंपा है। यह आनंद का विषय है। इसलिए अब जानते हैं मेरे पैसे ले रहे हैं, क्या बात करते हो? ऐसे मत कहो। बुद्ध्वा गोप कुमारम तम लब्धायात प्रियम मुदा विश्वासो कथयत तस्मिन् सवित्रम ब्राह्मणो अखिलम। अब ब्राह्मण को विश्वास हुआ, ब्राह्मण को विश्वास हुआ। अब ये जान करके ये गोप कुमार जो गोप कुमार है, सामान्य नहीं है, और विशेष रूप से मेरा बंधु है, सुहृद, ये मेरा हित चाहता है, मेरा कल्याण चाहता है। ये जान करके क्या हुआ? लब्ध्वा इव आत्मप्रेम लब्ध्वा, आत्मप्रेम अपने प्रिय बंधु, उसे अपने आत्मप्रिय बंधु जान करके आनंद से आनंद की अनुभूति हुई। विश्वास मतलब क्या? उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया उसके ऊपर। ये जो गोकुमार सामान्य नहीं है, ये सर्वज्ञ है, और विशेष रूप से महत्व सर्वज्ञ का नहीं है, महत्व इसका नहीं है। ये महापुरुष उत्तम भागवत इसका महत्व नहीं है। महत्व ये तुम्हारे प्रति कृपा है कि नहीं। हम मानिए जिन्हें भी हैं ये अरबपति खरबपति हैं, हमारे लिए क्या है? हाँ, तुम महीने कुछ भेजते हो, महीने में कुछ भेजते हो तुम्हारे प्रति बैंक में कुछ, तो आदर के विषय है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर बड़ी बड़ी बात क्या कह रहे हैं? उसने क्या देखा? ये सर्वज्ञ है, ये बड़ी बात नहीं। सर्वज्ञ तो लोग हो ही सकते हैं, सर्वज्ञ है कि मेरे मन की बात जान गए। उसको आनंद ये हुआ कि मेरे लिए आए, मेरे सुहृद हैं, मेरे हित चाहते हैं। इसको आनंद हुआ। आनंद जब है ना, जब हम अगर विश्वास जिसमें होता है तो अपना सब कुछ खोल के रख देते हैं। गुह्यम आख्याति परीक्षति। जब हम पर विश्वास कर लेते हैं, अपने सारा जो होता है ना अंदर सब खोल दे। हम ये था, हम वो था, ये किया, वो किया, पूरा कदर छिटा खोल जाते हैं। तो तभी करते हैं जब विश्वास हो। विश्वास नहीं हुआ तो सर मीडिया में अगले दिन आ जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा। अपने गोपनीय बातें, अपने संशय हर जगह नहीं बोलने चाहिए। कुछ कंडीशन से होती हैं। पहले कंडीशन यही है तो दिखना पड़ेगा तो जिससे अपने मन की बात कर रहे हो, इसका तुम्हारे प्रति भाव कैसा है, कि इसका मेरे प्रति क्या
वात्सल्य भाव है ये शक्य भाव है, तब बोलना चाहिए, है ना। कि ऐसा ना हो कि मैंने सब बोल दिया, अपने सब कथाशिला खोल दिया, इसलिए जगत में फैला दिया पूरा, और सब अभी मट्टी छोड़ाना पड़ जाएगा ये। अच्छा तूने ये किया था, तूने ये भी किया था, तू कौन बोला? उसने कहा ना, सनातन ने कहा मेरे को। अरे यार गड़बड़ हो गई। अब बेचारा जहां जाता, तूने ये किया था क्या? तो ऐसे देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं उसको, प्रसाद माने बैठा तब देख रहे हैं उसको ऐसे करके, सब देख रहे हैं आंख फाड़ के उसको। क्या करेगा वो? बैग भी छोड़ देगा, बैग भी छोड़ देगा यहाँ पर, यो खाली हाथ भागेगा। खबरदार, बिल्कुल अपने संशय जो होते हैं, इसमें से अपना जो पास्ट है उसके विषय में हर कोई नहीं बोलना चाहिए। कई जो बोल दे, देखा मैंने, बोल देते हैं, बाद में पछताते नहीं है। पहले देखना पड़ेगा इसका मेरे प्रति क्या भाव है? यदि मेरे प्रति बहुत प्रतिभाव है, तो मेरा जो वो कैसे होना चाहिए, जो हमारी इज्जत को अपनी इज्जत समझे। समझे कि नहीं? नंबर 2, क्या देखना चाहिए? जो मेरे संशय का समाधान करने वाला है कि नहीं। ऐसा ना हो कि ये बेचारा अच्छा भला था, मैंने अपने संशय बोले, ये बेचारा स्वयं दुखी हो गया। जैसे वो संशय नहीं, ऐसे संशय बोला, तो मन में ये संशय पैदा हो गया, मैं तो मरा, ये और मरा, हम डूबे सनम डूबेंगे। कि ऐसा ना हो जाए। और संशय हमारा था, उसका संशय नहीं था, क्योंकि संशय से गम नहीं आते हैं। जो एकदम जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, उसी मस्त प्रश्न जगते हैं। प्रश्न कहां जगते हैं? प्रश्न कहां जगते हैं? जो बहुत तेज बुद्धि का होता है। अब हमारे जब भौदू था, प्रश्न जगते ही नहीं थे, इसने बोला अच्छा भाई, हाँ ऐसे भी होता था, क्यों हुआ? यो मेरे दिमाग में ऐसे क्यों हुआ? मेरे दिमाग में संशय मेरे दिमाग में आ गया कि ऐसा ना हो हमारा संशय कारण कहीं वो ना मर जाए। पहले क्या देखना है? इसका हमारे प्रति भाव कैसा है। द्वितीय का देखना है हमारे संशय के छेदन करने में समर्थ है या नहीं है। ये 2 चीजें नहीं देखी तुमने तो कोई लाभ नहीं है। उसे कहते हैं अरण्य रोदन, जंगल में रोना। जंगल में हु हा कर रो रहे हैं, आएगा ना? पर मुक्ति देने के लिए शेर आ जाएगा। दुखी थे ना, कौन आएगा? शेर पहुंच जाएगा, बाघ मुक्ति देने के लिए। हाँ ये मुझे बुला रहा है। ये अरण्य रोदन नहीं करना चाहिए। तो यहां पर गोप कुमार समझ गए, तो ब्राह्मण समझ गया ये जो गोप कुमार जी हैं ये सर्वज्ञ भी हैं, मेरे प्रति इनका बहुत सौहार्द भाव भी है और सर्वज्ञ तो है ही है। इसीलिए उसने पूरा चिट्ठा, पूरा अपना जो सब कुछ, स्ववृत्तम ब्राह्मण अखिलम, अखिल मतलब सब कुछ, क्योंकि गोप कुमार जी ने संक्षेप में कहा था, संक्षेप में तो वहां से यहां से पूरा संक्षेप में। अब ब्राह्मण ने पूरा विस्तार में बोल दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। टीका में कह रहे हैं पहले तो उस ब्राह्मण ने उस गोप कुमार को क्या सोचा, ये मेरे आराध्य को मदन गोपाल जी। तो अब उसे अनुभव हुआ ये मदन गोपाल जी नहीं है, ये मदन गोपाल जी के शिव भक्त हैं जो कीर्तन कर रहे हैं ना। थोड़ी मदन गोपाल जी रोएंगे कीर्तन करते हुए, लक्षण मिल रहे हैं। उनके भी मयूर पुच्छ है, इनका मयूर पुच्छ है, वेणु वहां भी यहां भी, परंतु अंदर क्या था? ये गोप कुमार कृष्ण कीर्तन करते हुए रो रहे थे। तो कृष्ण कीर्तन रोए वो कौन? भगवान रोए क्या? नहीं। तो समझ गया ये जो गोप कुमार गोपालक है ये मदन गोपाल का उपासक है और मेरी भांति ही है, इसका मतलब विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार से शकारपन्नमिदं चासो प्रसित पुनरब्रवीत तम सर्वज्ञ वरम मत्वा सत्यम गोपनंदनम। इस प्रकार से शकारपन्नमिदं चासो प्रसित पुनरब्रवीत, अब वो समझ गया तम सर्वज्ञ वरम मत्वा। अब वो ब्राह्मण समझ गया ये जो गोप कुमार है सर्वज्ञ वर,
क्या इसका अर्थ क्या? सर्वज्ञ किसका अर्थ क्या है? सर्वज्ञ में सर्वश्रेष्ठ ये है। अतः और क्या है? सत्तम, सत्तम, सत, सत्तर, सत्तम। सातम में होता है कि श्रेष्ठ साधु, सत, सत्तर, सत्तम। सत्तम उत्तम, उत्तम साधु है। तो समझ गया एक गोप कुमार श्रेष्ठ साधु है और सर्वज्ञ भी है, इसलिए कार्पण्यम इदं चासो प्रश्न पुनर्ब्रवीत, इसलिए वो ब्राह्मण कार्पण्य पूर्वक, कार्पण्य कहने से दीनता पूर्वक, दीनता पूर्वक, कार्पण्य अर्थ होता है विनय, दीनता। तो इस दीनता पूर्वक गोप उसे कहने लगा। अब 500 लोगों में यहां से, यहां 500 लोगों में गोप कुमार के समक्ष जो है विवरण सुनाया, यहां वर्णन किया जाएगा। कारण क्या, क्यों क्यों सुनाया अपना सारा विवरण? क्योंकि वो समझ गया था गोप कुमार सर्वज्ञ भी है और सत्तम श्रेष्ठ साधु है। ब्राह्मणोवाच श्रुत्वा बहुविधम साध्यम साधनं च ततस्ततः प्राप्यम कित्तं च निर्णेतुम न किंचित शक्यते मया। अब वो ब्राह्मण कह रहा है, हे गोप कुमार जी, बहुविधम साधनं च ततस्त श्रुत्वा, जैसे अभी आपने कहा कि मैं काम में कैसे चला, ये मैंने मंत्र दिया, मैं वहां से गंगा तट पर गया, वहां से काशी गया, प्रयाग गया, मैंने कई बार संग किया और वहां जाकर मैंने बहुविधम साधन से श्रुत्वा, मैंने बहुत प्रकार के साधन सुने, बहुत साध्य सुने, बहुत प्रकार के साधन और साध्य। साध्य किसे कहते हैं? साध्य की परिभाषा क्या है? आनंद, साध्य की डेफिनेशन क्या है? बस अटक गए। सनातन, वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन किया जाता है, उसे साधन कहते हैं। समझा कि नहीं? और साधन क्या होता है? साध्य को प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा करते हैं, चेष्टा को साधन कहते हैं। तो वो अब सुबह कह रहा है मैंने वहां श्रवण किया, बहुत साध्य बहुत साधन। चलो थोड़ा विषय अंतर होने पर भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जगत में साध्य कितने हैं? जगत में कितने साध्य, किन पर साध्य हैं? मदन आनंद मोहन, कौन से? मूर्ख कर्म साध्य, वो क्या होता है? हाँ, शास्त्रीय भाषा बोलो। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, भक्ति, 4 साध्य हैं। पांचवा है ही नहीं। साध्य कहने से प्राप्य वस्तु, प्रयोजन जगत में 4 ही साध्य जगत में। एक भुक्ति, भुक्ति कहने से भोग, पूरे ब्रह्मांड का भोग, इस जगत का भोग, स्वर्ग का भोग, जगत भुक्ति कहते हैं। मुक्ति, ब्रह्मांड से बाहर, सायुज्य मोक्ष। और सिद्धि, सिद्धि जानते ही हो, आकाश में उड़ जाऊं, पानी में चल जाऊं, छोटा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, बोलूं बकरी बन जाए, कुत्ता तो कुत्ता बन जाए, ये सिद्धि। और एक साध्य है भक्ति। 5वें है क्या कुछ? सोचो 5वें साध्य है कि नहीं? नहीं। तो साध्य बहुत सारे और साधन भी बहुत। साधन कितने हैं? कौन से? हाँ, जब साध्य 4 है तो कर्म भी, साधन भी 4 होंगे। कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति। और साधन कितने होंगे? वो 4 होंगे। कर्म, ज्ञान, योगी, भक्त। जानते ही आप? तो जानते हो? नहीं जानते क्या? तो वो कह रहे हैं यहां पर, गंगा तट पर गया मैंने, वहां ये श्रवण किया कि स्वर्ग ही भोग ही साध्य है।
और कर्म, कर्म क्या? त्रिसंध्या स्नान, यज्ञ, दान, ये साधन है। मैं वहां सुना। फिर काशी में गया, काशी में ये सुना मोक्ष ही साध्य है और ज्ञान वैराग्य ही साधन है। फिर मैं वहां फिर प्रयाग में पहुंचा और वहां मैंने तो क्या श्रवण किया? भक्ति ही, ठाकुर की उपासना ही साधन है, उनका प्रेम ही साध्य है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कई साधन कई साध्य हो गए हैं, समझ नहीं पा रहा हूं। निर्णय तुम न किंचित शक्य थे मया, अब निर्णय तुम न किंचित शक्य थे मया, अब मैं इसका निर्णय करने में किंचित मात्र भी मैं निर्णय करने में न शक्य थे। शक्य बन क्या होता है? हाँ, मैं समर्थ नहीं। इधर श्रवण कर लिया, इतने साध्य में किंचित मात्र भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूं कि वास्तव में साध्य क्या है, साधन क्या है। सारा खेल यही अटका हुआ है। जगत में साध्य साधन का निर्णय हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं। जगत में ऐसे ही होता है। जगत में कोई आप काम करते हो, दो चीज महत्व होती है, साध्य साधन। तो क्यों कर रहे हो और क्या होगा और कैसे होगा, क्या होगा और कैसे होगा। क्या होगा मतलब साध्य हो गया, कैसे होगा साधन होगा है? तो जगत में होता है ना भाई, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो भाई? भाई जॉब के लिए कर रहे हो। जगत में ये तो होता है, स्पष्ट यही है। बाजार क्यों जा रहे हो? लो, साध्य क्या जी? सब्जी खरीदने जा रहा हूं, हो गया नहीं हो? कैसे खरीदोगे, कैसे जाओगे? पैदल जाओगे, गाड़ी में जाओगे? ऐसा होता है ना हर जगह विषय में। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब विप्र ने कहा कि मैंने स्वर्ग हो गया, मोक्ष आदि अनेक प्रकार के साध्य श्रवण किए, उनको प्राप्त करने के जो साधन था कर्म ज्ञान आदि मैंने श्रवण किया। गंगा तट पर हो गया, काशी में हो गया, प्रयाग में हो गया। अब इतना साध्य साधन श्रवण करके मैं संकित हो गया, मेरा चित्त हृदय इसका संकित हो गया, संशय आ गया कि ये ठीक कि वो ठीक, कौन सा ठीक वो ठीक है, इनमें कौन सा साध्य और साधन श्रेष्ठ है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शब्द श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। आजकल ऐसे होता है ना, महाराज जी मैं तो शिव जी भक्ति करता हूं, करो। मैं तो जी उसी तो करो, कुछ जो इच्छा करो। क्योंकि क्या बात करते हैं, वो तुमसे ये जानने के लिए आया है कि मुझे क्या करना है। तुमने कहा जो चाहो वो करो, सब ठीक है। सब ठीक कैसे हो सकता है? सब ठीक कैसे हो सकता है? अंदर तो होगा ही ना है? मैं शिव पूजा करता हूं, मंत्र ले लो। देव पूजा करता हूं, देव मंत्र ले लो। ये क्या है? ये बेवकूफ बनाना है। साधु एक वैद्य के समान होता है, जो ये तुम्हें ये बताता है तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना है तुमको। यदि सब खाओ, डॉक्टर कहां पर है वो? क्योंकि तो अब समस्या खड़ी हो जाती है। तो क्या बोले, क्या बोले? हाथ में इस पर बोला जाए, किसी की निंदा मत करो, ये मत करो मत बोलो। मैं शिव पूजा करता हूं, मत करो मत बोलो। देव पूजा करता हूं, मत करो मत बोलो। परंतु बोलो तो सही, फल क्या है? यान्ति देवव्रता देवान पितृनियांति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेजा यान्ति मदयाज में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ये नहीं कहना चाहिए तू शिव भक्ति करते हो तो शिव जी पागल है क्या? हटो, छोड़ो उनको। तुम काली पूजा करते हो, काली छोड़ो उसको, निंदा हो जाएगी। फल बता दो। क्या कह रहे हैं? भगवान स्पष्ट कहा है, कितना अच्छा सॉल्यूशन है। देवव्रती होते हैं, जो देव पूजक होते हैं तो देवलोक जाते हैं। पितृन्यान्ति पितृव्रता, जो पितृ की पूजा करते हैं पितृलोक जाते हैं। भूतानी जो भूत पूजा करते हैं भूत लोग जाते हैं। यान्ति मध्य, जो मेरी पूजा मेरे पास आते हैं, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई।
तुमने संगीत में सब कुछ कह दिया। ये मैं बोलो सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। हाँ, कुछ भी करो नहीं, ये बोल देना चाहिए तुम शिव पूजा करते हो इसका फल ये है, देवी पूजा करते हो इसका फल ये है, ये बोलना चाहिए। नहीं, जो कुछ कर रहे हो करो। ये क्या है? केवल लोगों को बेवकूफ बनाना और भीड़ इकट्ठी करना। भगवान ईश्वर से कह दिया है, बोलना पड़ेगा तुमको, तुम देवी पूजा करते हो भैया इसका फल ये है। अब तुम्हें क्या सुनना है बताओ? अब तुम्हें क्या सुनना है? स्वर्ग प्राप्त देवी भोग प्राप्त करना है तो देव पूजा है, मुझे प्राप्त करना है तो मेरी भक्ति। भगवान ने यहां पर निंदा नहीं कर रखी है, ये भी नहीं कह दिया कुछ भी करो। क्या बताया उन्होंने? इसका फल ये है, इसका फल ये है, इसका फल ये है, बस। अब समझदार व्यक्ति क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। संस्कार उसके हैं वो आ जाएगा, नहीं आता फिर लगे रहेगा। तो इसलिए कहना नहीं, यानी कुछ भी करो, कुछ चिंता नहीं है। ये लोगों को वो तो व्यक्ति साधु क्यों जाता है? ये क्यों आया? ये क्यों आया है? संशय बने हुए ना, पूजा किसी करूं? इतनी पूज्य है जगत में, किसकी पूजा करूं और कैसे करूं? ये संशय है। हमने बोल दिया तुम किसी करते हो जी, इसकी तो करो। पेशेंट को तुम क्या अच्छा लगता है? केला खाओ, जुकाम लगा हुआ आइसक्रीम खाओ, ये तो ऐसी बात हो गई। वो तो अज्ञानी है, वो तुमसे पूछने के लिए आया है मार्गदर्शन। तुमने क्या जो कर रहे हो वो करते रहो। ये कौन सा मार्गदर्शन हुआ? मेरे पल्ले ये नहीं पड़ता। हाँ, तो मना मत करो, ये तो बोल सकते हो ना, तुम शिव पूजा कर रहे हो उसका फल ये है, कृष्ण पूजा का फल ये है, तो बोल ही सकते हो। हो मन में डर हो कि ऐसा शिव जी वाले यहां निकल गए, हनुमान वाले यहां निकल गए, देव रात में को बचा ही नहीं, शिव जी वाले आधे निकल गए। अरे हमें शिव जी की निंदा कर रहे हैं। देव वाले आधे यहां खिसक गए, काली वाले आगे आधे खिसक गए, हनुमान वाले आधे खिसक गए, बचे रात में अगले बैठे हुए। ऐसे होता है। इसलिए निंदा भी नहीं करनी है, परंतु लोगों को भ्रमित भी नहीं करना। कुछ भी करो। और लोग ये सुनना चाहते हैं वो कितने अच्छे प्रभु जी, देखो सबका सम्मान करते हैं। क्या? सबका सम्मान करते हैं, किसी मना ही नहीं करते, कुछ भी करो। कौन से साधु है पता नहीं, हमें तो पल्ले आते नहीं पड़ा। हम शास्त्र में सर्वत्र क्या बताया गया? विधि और निषेध। ये विधि है, ये निषेध है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो वो बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं साधन क्या है। चार साधन है, चार साध्य है। अब वास्तव में मेरा कल्याण किससे होगा? परीक्षित जी को जब श्राप मिला था, वो जब बैठ गए थे गंगा तट के ऊपर, तो असंख्य साधु संत आए थे। उन्हें प्रश्न पूछा था, मेरे 7 दिन मुझे क्या करना चाहिए? कोई कह रहा है जी आप यज्ञ शुरू कर दो, कोई कह रहा है आप दान पुण्य शुरू कर दो, कोई आप ध्यान करो, योग करो, जो जैसा वही कह रहा है। अंत में कौन आया? सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने कहा तुम सब मत करो, केवल कथा सुन बैठो। उसी प्रकार से हम भ्रमित संसार में भ्रमित क्यों हम लोग? सर भ्रम तो यही फैला हुआ ना, साध्य क्या साधन क्या, भ्रम यही फैला हुआ है। समझ ही नहीं पा रहे साध्य है क्या हमारा, आराध्य कौन है हमारा, समझ ही नहीं पा रहे जगत में लोग ऐसे भ्रमित हैं। और साधु के बाद साधु ने भी क्या बोला? सब ठीक है, जो जी पूजा करना चाहता है करो, जो जी पूजा करना चाहता है करो, सब ठीक है। एक हो गई। देवी कुछ गुस्सा देगी। हाँ हाँ कौन भगवान बड़ा है कौन छोटा है? हाँ तो एक आचार्य से दूसरा आचार्य किया गया। हाँ तो वो लेडीज को वो आचार्य कहते हैं कि अच्छा पहले ये बताओ कि आपके अनुसार कौन सा भगवान छोटा है? ये हाल है, उत्तर है नहीं। अब क्या बोलेंगे? अब बोले, इसने प्रश्न किया किसी आचार्य के पास वृंदावन में, एक लेडी ने पूछा कि कौन भगवान सर्वश्रेष्ठ है। अब वो यदि कृष्ण श्रेष्ठ है तो राम वाले बैठे हुए हैं, वो बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। शिव वाले वो बुरा मान जाएंगे।
नारायण वो बुरा मान जाएंगे तो वो उल्ला प्रश्न कर दिया। ये बात सब छोटा भगवान कौन सा है? तो छोटा भगवान कौन सा है? खत्म हो गई। क्या बोले जा रही हो? क्योंकि बॉडी वर्ड तो है नहीं है, नहीं कृष्ण तो भगवान स्वयं नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहाँ तो सब कृष्ण वाले ही हैं। वहां तो पूरी खिचड़ी बनी हुई है, राम के उपासक भी है, नारायण उपासक भी सब। अच्छा हमारे राम जी को छोटा बना दिया, हम चलते हैं यहाँ से। समस्या ये है, समस्या यही है ना, समस्या यही है। हम क्या बोलते? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। हम बोल रहे वो क्यों नहीं बोल पाए? क्यों वहां के राम भक्त भी थे, क्यों नारायण भक्त भी थे, कहीं शिव भक्त भी थे, सब एक एक उठ के निकल जाएंगे, आचार्य अगले बैठे फिर ऐसे हो। मतलब कि सेवा करने से सबकी सेवा करना हो जाएगी। तो गोड़ी नहीं खाई तो बताएंगे आसान है, गोड़ी मठे चावल खाओ। ये उत्तर गोड़ी मठ में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये उत्तर मतलब गोड़ी मठ में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? गौड़ीय मठ आचार्य है ना, आचार्य वर्ग, उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है ब्रह्मांड में सॉल्यूशन कहीं पर नहीं है। ग्रंथ ही नहीं लोगों के पास में, तो ग्रंथ तो हमारे ग्रंथ है। कोई भी संप्रदाय पर ग्रंथ जो हमारे ग्रंथ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा।